सप्तदश भुवन और शांत्यातीत में 16 भुवन। अब जोड़ी कितना? शांतातीत में 16। कितने? 108। हाँ? 254 होते हैं। 254 तो नहीं, 240 अपने को याद आ रहा है। कितना है? 200 नहीं, फिर से जोड़ो भाई। 204 है, 240 हो गया। आप जोड़िए फिर देखिए। अब हम जोड़ते हैं। 1 से 8 तो हो गया निवृत्ति में है। अब प्रतिष्ठा में हो गए 56 है, तो 56 और 8 हो गया 64। 1 से 64 हो गया। अब विद्या में 27 हो गया है। नहीं 27 समझे ना? विद्या कला में 64 और 7 71 और 71 20 91 है। और शांता में 17 शांता में 17 है ना, तो 91 में से जो है वह 9 इधर चला गया और 8 ही जल गया। 2 से 8 हो गया। और शांत्यातीत में जो है 16। तो 2 से 24 भुवन। गणित कमजोर है इन लोगों का। 2 से 24 भुवन हुए, 40 नहीं। 2 से 24 भुवन है इनका। किसी का 2 से 54 गणित हो गया, किसी का 2 से 4 गणित हुआ। 2 से 24 होगा, हो गया कि नहीं? तो इतना समझ क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि देखिए कला व्याप्ति हो गई और तत्व व्याप्ति हो गई, अभुवन व्याप्ति हो गई है। तीन तो है ना, ये 3 है कि नहीं? हाँ, अर्थ में 3 है, अर्थ में 3 है और शब्द में 3 है। तो शब्द के भी 3 उसके अंतर्भूत हो जाते हैं और ये अर्थ के भी 3 उसके अंतर्भूत। वो हृदय के अंदर सब आ जाएंगे, ये सब हृदय में आ जाएंगे। इसी बात को लेकर के कहते हैं। अब उसको लगाइए कि कालाग्निम आदितः कृत्वा। समझे? कालाग्नि वही है, कौन? पृथ्वी। ये हो गया। हम माया तत्व यावत ब्रह्म देहगम शिवो अनंतांत परम शक्ति त्रयम मतम। अब यहाँ पर जो है वह यहाँ तक मायांत एक हो गया। कालाग्नि से लेकर माया, माने पृथ्वी से लेकर माया एक। माया तो वो इसमें प्रतिष्ठा आ गई और निवृत्ति आ गई, प्रतिष्ठा आ गई और विद्या आ गई। ये तीनों आ गए। माया परंतु विद्या भी आ गई, माया परंतु विद्या भी आ गई। शुद्ध विद्या नहीं, ये विद्या है। ये विद्या, विद्या कला है। तो विद्या कला अलग से 5 कला, ये 5 कला विद्या आ गई। अब शिवो विश्वाद्यनंतांत, यहाँ जो है वह अनंतांत का अर्थ जो है, अब शिव को करना है निराश्रित है, जो किसी का आश्रय नहीं लिया है। अनंत रूप है, जो है आकार से अंत, आकार का अंत होता है विसर्गा, और जो है विसर्ग पर्यंत उसको मानते हैं। इसलिए ऐसा मानते हैं कि शुद्ध विद्या से लेकर के अनंत, अनंतांत, समझे कि नहीं, इसका अधिष्ठाता है। और इससे पर 3 शक्ति आएगी, विद्या, शांता, शांत्यातीत है। 3 शक्ति हुई ना, शुद्ध विद्या वही आ गई, शांता और शांतातीत। ये सूक्ष्म उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त दूसरे ढंग से लेते हैं। अभिनव गुप्त ये लेते हैं कि अब ये सब तो इनकी अपने है ना, वो सकार देते, सदैव सौम्यद मग्रासीत से सकार दिया है, उसको सकार। तो सकारस्य ये जो है वो कहते हैं कि ये ब्रह्म जो है ना, ये ब्रह्म देहगम,
सकारस्य देहे विश्वभुवनात् विद्या तत्वादेह आरभ्य यावत् शिवो अनाश्रित शक्ति रूपः अनंत रूपः आकारस्य अंतः परम विसर्गात्मक शक्ति त्रयम्। फिर ये सारे के सारे में व्याप्ति किसकी? समझे ना? हम इसी की व्याप्ति आम है ना, इसी की व्याप्ति सारे के सारे इसमें है। इसी बात को इनको कहना। अनंत से अ से लेंगे, वहां अंत में अ है, अह जो है वो ह हो जाएगा, अब बिंदु में म हो जाएगा, सदाशिव में, और इधर अनुत्तर का हो जाएगा अहम। यही अहम हृदय मानते हैं ना। तो मंत्र दृष्टि से कहना इसमें ये पूरे श्लोक में कहना इतना है कि जो अर्थ के तीन और इसके तीन, ये इसी में है। ये हृदय है, इसमें वर्ण और पद मंत्र, ये तीन ये हो गए। और उधर जो है वह कौन हो गया? उधर भुवन कलाकम। ये सब के सभी हृदय में व्याप्त, ये सगत घट। तो अनंतांत परम शक्ति त्रय, ये हो गया शक्ति त्रय। यानी शुद्ध विद्या दीजिए लेकर के ये शक्ति त्रय की स्थिति होगा। आके खड़क का शोधन तो शिव पुराण में बहुत बढ़िया खड़का शोधन तो है ही है। यहाँ तो इस हृदय मंत्र का वो बता रहे हैं। अब इसको अभिनव गुप्त इसको इस रूप में लेते हैं कि इनका तो बड़ा विलक्षण है। मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्य संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हाँ, अब सन्मात्र विश्रांति धाम हो गया ना वो, तो इसलिए वहां उसी का परामर्श लिया ब्रह्म देह का। हृदय जो है ना, हृदय की स्थिति वही मान, हाँ सन्मात्र, अरे वही सन्मात्र कहो, वही पराशक्ति कहो, ये कारण कहो, बातें कहो। अब उसके बाद जो है ये ऐसा मानते हैं कि देखो कि इच्छा ज्ञान क्रिया, ये जो है ना, ये तीन शक्ति मानते हैं। ये तीन शक्ति, ये शक्ति त्रय से ही लेते ही कौन? इच्छा ज्ञान क्रिया। तो इच्छा ज्ञान क्रिया जो है ये तीनों उसके अंदर ही जो है वह अभियुक्त बने जो है उसके अंदर तद रूप में विराजमान है। ये शक्ति त्रयात्मक स्वरूप विश्रांति रूप है। ये तीनों शक्तियां का जहाँ विश्रांत है वही हृदय, वही परा कहो, वही हृदय। परा में अब योजना में ये मानते हैं कालाग्नि पृथ्वी तत्व, समझा कि नहीं? सप्रथम भुवनम आदिता कृत्वा माया तत्व पर्यंतम तृतीय ब्राह्मणी विश्रांत हो गया ना। और तृतीय ब्राह्मणी विश्रांत, वो तृतीय ब्रह्म आया था वहां के नहीं पहले है? अब इसी को स ले लेते हैं, इसी को अहम ले लेते हैं, सत से स ले लेते हैं, अहम ले लेते हैं, हाँ अघोर ले लेते हैं, सदाशिव तत्व, ये माया तत्व तक वहां विश्रांत है। तो और कोई बात नहीं है, यही बांधते। जैसे निग्रोध धाना में महावृक्ष जो है तदात्मक स्वरूप शक्ति रहती है, इसी प्रकार हृदयात्मनि बीजे, समझा कि नहीं? चारम शुद्धम अचरम अशुद्धम चरम च प्रमात्री अचरम च प्रमेयम सर्वम हृदगत शक्ति कलाया अविभागे नैव भाति। ये पहले अभिनव गुप्त वाले में लंबा है, पर आपको हमने काम की चीज इतनी बता दी। टीका में से हमने 2, 3, 5, 6 वाक्य लिया है खाली। टीका तो लंबी, एक पहले का जो है अनुत्तर विमर्शनी टीका तो अभिनव गुप्त की मानते हैं, और इसको मानते हैं दूसरे की लक्ष्मी राम कोई लक्ष्मी राम करके आता है। लक्ष्मी था नहीं, लक्ष्मी था नहीं, लक्ष्मी था वाला
नहीं, लक्ष्मीधर बिल्कुल अलग। लक्ष्मीधर की शैली बिल्कुल अलग। लक्ष्मीधर सौंदर्य लहरी पर लिखे, यहाँ देखे टीका, क्या टीका है लक्ष्मीधर की। आलस्य है ही नहीं। अच्छा, वो आपने स्तुति क्या की है, आपने जो मंगलाचरण, ऐसा लक्ष्मीधर है। और अंत में क्या कहा उन्होंने, गतोयम शंकराचार्य वीर माहेश्वरो गतः सचक्र भेदनेस्मिन् को जानीते मत परिसर। हाँ, यही जान सकते थे, वही आज रहे नहीं। हमने ये सौंदर्य लहरी को लेकर के सचक्र भेदन प्रक्रिया में जो परिश्रम किया है, मेरे परिश्रम को कौन जान सकता है। बहुत लोग होते हैं ना, बोलने बड़े उखट, वो पहला हाथ देखेंगे तो उसमें जो उन्होंने न्याय को चरवण कर दिया है, मीमांसा को ऐसा कर दिया है, ऐसा लक्ष्मीधर। ये षड दर्शनों के विषय में लिखते हैं, इनको चबैना बना दिया है, इनको ऐसा कर दिया है, इनको ऐसा कर दिया है, ऐसा लक्ष्मीधर। अभी तो डंके चोट पर कहते गतो यम शंकराचार्य वीर माहेश्वरो गतः षट्चक्र भेदनेस्मिन् को जानीते मत परिसर। मेरे परिश्रम को कौन जान सकता है, हमने कैसा परिश्रम, वस्तुतः बहुत परिश्रम, बहुत शास्त्र बने, सब शास्त्रीय परिश्रम उन्होंने सब पृथक किया है। इसमें कि समयाचार कितना है, गोलाचार कितना है, कि हाँ कितना जो है गृहित होने योग्य है, कितना ये सारी चीजों का। और ये बाह्य साधना को, अंतर साधना जो है चक्रों में जो है श्री चक्र पूजन का बहुत खंडन। मतलब क्या है कि बाह्य साधना का को नहीं, अंतर साधना को, अंतर साधना को महत्व। अपने शरीर से बढ़ती कोई चीज, इसी के अंदर सारा का सारा चक्रों में सभी जितने वो 9 आवरण हैं, सभी को इन चक्रों में ही। और वो बाह्य व्यर्थ नहीं है, जिसका प्रवेश नहीं है उसको दूसरा कोई आधार नहीं, बिना आधार के। यहाँ भी तो बताए ना, अरे आड़ों का आधार क्यों नहीं, जिनका प्रवेश नहीं है, शाक्तोपाय में, सांगोपाय में जिनका प्रवेश नहीं है, तो उनको तो संस्कार करने पड़ेगा। और संस्कार इसी से होगा, बाह्य पूजन से। अब कहा कि देखिए, ये कहा कि ये हो गया शक्ति त्रय मता, तदंतर वर्तिम यत्किंचित शुद्ध मार्गे व्यवस्थितम विशुद्ध मचिरात ऐश्वरम ज्ञानमश्नुते। ये शक्ति त्रय के अंतर्गत, तदंतर्वर्ती माने ये शक्ति त्रय जो बताया ना, इच्छा ज्ञान क्रिया, इसके अंतर्वर्ती जो कुछ भी तत्व भुवन इत्यादि जिसकी भी स्थिति है, शुद्ध मार्ग में जिनकी भी व्यवस्था है, अणुर विशुद्धम अचिराद ऐश्वरम ज्ञानमश्नुते, ये जो है अत्यंत सूक्ष्म जो है, अचिराद बिना किसी देरी के, ऐश्वरम ज्ञानम विशुद्धम, विशुद्ध मतलब यह है कि भेद रहित ज्ञान को प्राप्त कर ले। सूक्ष्म तो षड्धा शोधन यहाँ तक कर दिया है। यानी वर्ण पद मंत्र भुवन तत्व कला, ये जो है ना, ये षड्धा शोधन हो। ऐश्वरम ज्ञानम। अब यहाँ पर कहते हैं शिवोज्ञेय सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वगो निर्मल स्वच्छस्ते स्वायतन शुचि है। अब कहते हैं कि ये बताइए कि फिर उसको प्रेरणा कौन दिया, ऐसा ज्ञान देने वाला कौन हो गया है? उसको ज्ञान किसने दिया? तो यहाँ तत्वोदक माने गुरु, प्रेरणा देने वाला कौन है? गुरु, उपदेष्टा। उपदेष्टा जो है शिव, वहां पर शिव ही उपदेष्टा है। ऐसा शिव भाग्य जो सर्वज्ञ है, परमेश्वर है, सर्वज्ञ है, निर्मल है, स्वच्छ है, तृप्त है, स्वायतन है, शुद्ध है, ऐसा जो
शिव है। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि देखिए एक एक का लगा लीजिए, ये आता है नहीं कि एको भावस तत्व तो ये निर्दिष्टो सर्वे भावा, इसमें नहीं तत्व तत्व एको भावस तत्व सर्वे भावा तत्व तेन सर्वे भावा तत्व तो एक दृष्टा, एको भावा तत्व तो तेन दृष्टा। वो एक ही बात हो गई ना। उसने कहा एक भाव को जिसने देखा उसने सबको देखा, आज जिसने सबको देखा उसे एक को देखा, नहीं तो नहीं तो सबको कैसे देखेगा भाई? जो फिर सबको देखेगा तभी, एक को देखे बिना सबको नहीं देख सकता। इसलिए जिसने सबको जो जैसे वहां कहा ना, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान है, तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, तो सर्व विज्ञान यदि किसी को है तो उसको एक विज्ञान है। यही है जो स्वामी जी कह रहे हैं, वो यही है, सर्व विज्ञान उसी को है, एक का विज्ञान। जैसे हम लोग एक साधे सब सब साधे सब जाए ऐसा उसमें नहीं, उसमें वो सब भाव जानने का आता है कि एक भाव को भी आप सब भाव तभी जानेगा जब एक को जानेगा। इसलिए सब भाव को जिसने जान लिया है उसको समझना चाहिए कि एक विज्ञान का, और उस एक का जिसको विज्ञान है उसने सबको जाना। अब आप लोग भाई अपनी भाषा में बोलो, वो भाषा तो हम लोग जानते नहीं हैं। अब ये तीन जो है ना, अब इसलिए ऐसा समझिए कि परमेश्वर है तो परमेश्वर सब देने में समर्थ है ना, तो शिव है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, परमेश्वर है तो परमेश्वर है तो सब देने में समर्थ है, सर्वज्ञ है तो सब व्यापक है, कहीं भी दे सकता हो, गुरु को यहाँ आने जाने की तो जरूरत है नहीं है। और दूसरा कहा कि सर्वज्ञ है तो इसका मतलब क्या है, माय्य मल रहित है, क्योंकि माय्य मल भेद कर देता है, वो सर्वज्ञ नहीं होने देगा। माय्य मल जो है वो भेद कर देगा, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं होने देगा। हाँ, जिसमें माय्य मल होगा वो सर्वज्ञ नहीं होगा। तीन इसमें मानते हैं, माइक बल और आणुमल कार्बन, तो ये हो गया। और स्वच्छ कह दिया है तो आणुमल से रहित हो, सर्वज्ञ कह दिया तो माय्य मल से रहित, और स्वच्छ कह दिया तो आणुमल से रहित हो जाए। समझा कि नहीं? स्वच्छ में अणुता नहीं आई, और तृप्त कह दिया तो कार्मज मल से रहित हो गया, क्योंकि कर्म जो किया जाता है ना हो गएगा, इसलिए तीनों मल से रहित कर दिया। ऐसा जो चिदात्मा में प्रतिष्ठित है, स्वच्छ तृप्त स्वायतन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, शुचि है? शुचि क्या है? अरे कोई वासना नहीं है भाई, निर्वासना। शुचि कौन है? जिसके अंदर कोई भी वासना नहीं। इस प्रकार का दूसरा देव तो है नहीं है, तो महादेव ही उसको दीक्षित करता है। इनका लक्षण तो वही है, स्वातंत्र हानिर्बोध से स्वातंत्र बोधता, ये आणो मल में, आणो मल ही। हाँ, बोध में जो स्वातंत्र है ना, हाँ, स्वातंत्र हानिर्बोध से, बोध स्वतंत्र है। अब वो स्वातंत्र की अबोध दोनों तरफ से करते, बोध से स्वातंत्र हानि, और स्वातंत्र ये स्वतंत्र है ना, स्वातंत्र से अबोधता। जैसे मतलब कीर में है, कीर में क्या है? उड़ने का स्वातंत्र है, पर भूल गया। हाँ, स्वतंत्रता का बोध जी। और मायामल क्या बोलते हैं? भिन्न भेद प्रथा त्रैव, जो भिन्न भेद जो है वह भेद प्रथा जो है ना, ये ये मायामल है, ये जन्म देने वाला है, जन्म भोग देने वाला यही है। और कर्तरी अबोधे कार्मम तो माया शक्ति व तत्व, अपने स्वरूप का, कर्ता स्वरूप का अबोध होता है तो कर्म के साथ अपने को संबंधित कर लेता है। ये माया शक्ति के द्वारा ही होता है, कर्म जाता है माया शक्ति के द्वारा। बस यही थी, ये प्रतिभिज्ञा में तीनों थी, प्रतिभिज्ञा दर्शन में तीनों, ईश्वर प्रतिभिज्ञा में तीनों लक्षण दिए, विज्ञान भर में। अच्छा,
अब कहा कि देखो कैसे है, तो कहा कि यथा न्यग्रोध बीजस्थ शक्ति रूपो महान ध्रुव तथा हृदय बीजस्थम जगदेतत् चराचर। इसीलिए इसको सत लेते ना, इसीलिए स को मानते हैं, वो हृदय को स मानते हैं, मंत्र। इसलिए सत से लेते तो स ले लेते हैं, और इधर क्या ले लेते हैं, अ से अपर्यस्त सभी आ गया, जैसे बीच के अंदर सब आ गया, उसका पल्लव फूल इत्यादि सब आ गया। सत में सा को सही है देखा। अरे उसमें बहुत बातें हैं, उनके स मानने में बहुत बातें हैं। यथा निग्रोध बीजस्थ शक्ति रूपो महान ध्रुव तथा हृदय बीजस्थ जगदेतत् चराचरम। सारा का सारा जगत इसी के अंदर है। निग्रोध बीज जो है, बट बीज में शक्ति रूप जो है महाध्रुव जैसे है, इसी प्रकार शुद्ध चिता पर चिता पर परामर्श रूप जो आत्मा जो परारूप है, उसमें चराचर जगत है? चराचर जगत उसी में स्थित है ना। एवं यो वेत्ति तद्वेद तस्य निर्वाण गामिनी दीक्षा बहुत असंदिग्धा तिला ज्याय भूति वर्जिता। हाँ, ये जो है, ये कहते हैं कि ये जो इस प्रकार तत्व को जान लेता है उसको निर्वाण गामिनी दीक्षा भवति, मोक्ष दीक्षा उसको प्राप्त हो जाती है। भोग दीक्षा भी होती है, वो सब आ चुका है तो ये मोक्ष दीक्षा प्राप्त हो जाती है। वहाँ आता है ना, अदर्कसार में आया, इसको निर्वाण दीक्षा नहीं खोलना, इसको मर जाएगा, पागल हो जाएगा। सबको नहीं। ये भवति असंदिग्धा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब वहाँ पर तिल आज्य आहुति इत्यादि से रहित। बाकी दीक्षा में तो इनका प्रयोग होता है ना। अरे तिल का, आज्य का, आहुति है, हवन करना होता है। उसमें सब में हवन आया ना, कई प्रकार की दीक्षाएं आई उसमें, कई प्रकार की दीक्षा, और उसमें आहुति आया। इसी को मानते हैं, तीर मानते हैं ना, ददाति ज्ञान सद्भाव। दीक्षा को यही मानते हैं, ददाति ज्ञान सद्भाव क्षपयत अखिलम मलम। अखिल मल का क्षपन और बोधानुवेदात दीक्षोक्ता दान क्षपण धर्मिणी। बोध का अनुवेद करते, जो अपने अंदर बोध है, अनुभूति है, पहले तो ज्ञान सद्भाव देते हैं और मल का क्षपण करते हैं, फिर अपने अनुभूति को उसके अंदर प्रवेश करते। इसलिए दान क्षपण धर्मिणी दीक्षा है, दीक्षा वो भी है। पर यहाँ ये व्याकरण में ये है, एक क्षपण, दान क्षपण दो लेते। अच्छा, अब इसके बाद न्यास का प्रकरण आएगा, तो न्यास का प्रकरण अब कल खत्म हो जाएगा। अभी कल क्या है, कौन सी तिथि है कल? 2 दिन और 2 दिन है तो 2 दिन अब तो हो गया ना। अब तो रहस्य तो है ही। तो नित्य वैराग्य को प्रखर बना करके आपको जगत की कोई भी वस्तु आपको प्रभावित न कर सके, आपको बाध न सके। प्रभावित मन होता है, ये मन प्रभावित हो जाता है, ये सबसे बड़ा दोष है। कोई वस्तु का आने जाने में कोई मतलब नहीं, पर आपका मन प्रभावित हो गया तो आप सावधान। हम ऐसे लोगों को देखे हैं कि बाहर से कोई वस्तु नहीं रखते हैं, पर अंदर से उन वस्तुओं का मन में बड़ा प्रभाव है, मन में महत्व बना हुआ है। और ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे भी संतों को देखे हैं कि बाहर से बहुत व्यवहार कर रहे हैं, पर अंदर से उनका मन किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर रहा, किसी में भोग बुद्धि नहीं उत्पन्न हो। इसलिए अंतर वैराग्य, विवेक वैराग्य अंदर जो है परिस्फुट रहना चाहिए। नित्यम जो है समुपाश्रित वैराग्यम समुपाश्रित नित्यम, और नित्यम ध्यान योग पर, और नित्यम विवेक सेवी, नित्यम लघ्वासी, नित्यम यद्वाक काय मानस,
कहते नित्यम का संबंध सभी के साथ जोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार जब जो है यह प्रयास करता है तो प्रयास करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा। अभी इसमें और भी साधन आएंगे, जो साधन जिस साधन के विषय में अब विचार कल आएगा, कल भाष्य में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरी रग रग इसी का जो है वह तीनों की एक हो, तो मतलब जो है वह बिंदु तत्व जो है ना, मूल शक्ति तत्व है ना, तो इसकी तीन जो है इच्छा ज्ञान क्रिया है। इच्छा ज्ञान क्रिया यही है त्रिकोण। इच्छा ज्ञान क्रिया इसका नाम। चिदानंद जो स्वरूप बोल सकती वो ये बिंदु, वो बिंदु। और इच्छा ज्ञान क्रिया जो है ये त्रिकोण। ओम तो कितना हो गया? अनेन सिद्धा सिद्धि हो गया था, 19 हो गया। 19 हो गया। नहीं, इस पर चलना अदृष्ट मंडलों। हाँ, इसको जरा समझ लेना है। अदृष्ट मंडलोपेवं यह कश्चित वेत्ति तत्वतः ससिद्धि भाग भवे नित्यम सयोगी सच दीक्षित। यही है ना। मंडल होता है ये देवता चक्र। दो प्रकार का मंडल का 3 प्रकार का अर्थ लेते हैं। एक जो है देवता चक्र अर्थ लेते हैं, और एक अर्थ लेते हैं कि जो ये शरीर में ना, योगी शरीर में सब इंद्रिय संस्थान नाड़ी संस्थान सभी का प्रत्यक्ष करते हैं। तो इसका नाम है मंडल चक्र। इसका नाम है जो योगी ये साधना के द्वारा प्राप्त है। और तीसरा मंडल चक्र ये होता है कि जो दीक्षा में काम आता है। जैसे किसी इसमें बनाते ना सर्वतोभद्र मंडल, ये सब मंडल, ये मंडल इत्यादि के चक्र। तो यहाँ पर ये लेते हैं कि जो यह योगी ये होता है ना, तत्वज्ञ होता है ना, तो ये वर्ण आश्रम विभाग अधिकार इत्यादि से अतिरिक्त, क्योंकि देह से ऊपर उड़ जाता है, देह में रहते हुए भी देह इंद्रिय इत्यादि में कार्यकरण संघात में जो हंसता उसको नेक भाव कर देता, उसको तिरस्कृत कर देता, अहम को मुख्य बनाता है। इसको तिरस्कृत करना ही पड़ता है। अब देखिए अभी क्या है कि अभी ये प्रधान है, अभी क्या है व्यवहार में इसी के प्रधानता है, और योगी इसको तिरस्कृत कर देता है। जो किसको प्रधान करता है? वो चैतन्य को है। उसका अहम जो है ना कि अघोर भाव जो है प्रधान रहता है, अघोर भाव प्रधान नहीं रहता। तो इसको तिरस्कृत कर देता है। तो तिरस्कृत कर देने वाला ऐसा जो योगी है तो उसका मंत्र है वही अहम पूर्णा अंतारूपी जो मंत्र है ना, उसी मंत्र में रहता है। वह दीक्षा विधान इत्यादि न भी हो, है? दीक्षा विधान में क्या है? प्रयुक्त मंडल है, कलश है, और देवतादि चक्र हैं। तो इससे इसके अदृष्टम इसके द्वारा न देखे जाने पर, यानी ये सब न होने पर भी अदृष्ट मंडलों भी जो दृष्ट मंडल नहीं है,
यानी इस प्रकार का जो है वह इस प्रकार के संस्कार वाला, बाह्य संस्कार वाला नहीं, दृष्ट मंडल वाला नहीं, दृष्ट मंडल वाला नहीं। यानी शरीर चक्र अनुचक्र रूप जो मंडल है योगाभ्यास है इत्यादि, इसका साक्षात्कार उसने नहीं किया। न बाह्य का किया है और न योग का किया है, ये दोनों का नहीं किया, तो उसको कहेंगे अदृष्ट मंडल। तो वो ऐसा होने पर भी वो क्या होता है, परशक्तिपातानुविद्ध होता है ना। परशक्ति जो है वह परशक्तिपात तो होगा, बिना इसके तो होगा नहीं। तो उसको भैरव भट्टारक के द्वारा दीक्षित मानते हैं। दीक्षा तो मानते हैं, बिना दीक्षा की मुक्ति नहीं मानते, पर ये बाह्य दीक्षा इसमें नहीं है। बाह्य दीक्षा नहीं है, बाह्य योग का अभ्यास नहीं, शक्तिपातानुविद्ध है, बाहर की कोई इसके लिए आवश्यकता नहीं, बाहर की उसकी नहीं है। तो वो जो है भैरव भट्टारक के द्वारा दीक्षित है, इसलिए वह स्वयं गृहित, ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं इसको समझना चाहिए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बाहर से किसी पुस्तक आदि ग्रंथ इत्यादि से हम मंत्र को गृहित कर लें, ऐसा व्यक्ति गृहित कर सकता है और होता भी है। जो इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है, फिर वो कहीं से भी किसी भी मंत्र के विषय में बता देता है, तो कहाँ से गृहित करके, शास्त्र से तो गृहित करके बताएगा, पर कभी हृदय मंत्र केवल शास्त्र से गृहित नहीं हो सकता। हाँ, हृदय मंत्र केवल शास्त्र से नहीं गृहित नहीं हो सकता, ये परंपरा से, ये शास्त्र से गृहित नहीं हो सकता। तो वहाँ फिर उसको दीक्षा कौन देता है, कहा को उसको जो है वह भैरव भट्टारक की शक्तिपात उसी से दीक्षित होता है। एक मूल दीक्षा ये मानते हैं, दूसरी दीक्षा मानते हैं कि शक्ति भी शक्तियों के द्वारा भी दीक्षित होता है। ये बाह्य दीक्षा से अतिरिक्त ये दोनों दीक्षा है, शक्तियों के द्वारा भी दीक्षित होता है और सीधे परमेश्वर तत्व से दीक्षित, तो अंतर ही ज्ञान तो अंतर ही होता है। शक्ति से कैसे, शक्ति से भी अंतर शक्तियाँ ही दीक्षित कर देती हैं। जैसे क्या है कि शक्तियाँ ये अंदर शक्तियाँ हैं, ये अघोरा शक्ति काम करने लगे ना, तो सब चीज का जो आप देख रहे हैं उसका स्वरूप बदल जाएगा, जो विचार कर रहे हैं उसका स्वरूप बदल जाएगा। अरे दृष्टि तो है ना, स्वरूप का स्वरूप यही बदल रहा है। आपका चित्त कामग्रस्त है तो आप देखते हैं तो किस प्रकार दिखाई देता है, और वही चित्त जो है ना, वही चित्त शुद्ध सत्य में चला जाए, हमें दिखाई देगा। ये शक्तियाँ तो काम कर रही हैं, चाहे वो विपरीत शक्ति हो और चाहे वो अनुकूल शक्ति हो, दोनों शक्तियाँ हैं, तो शक्ति से भी दीक्षित होता है। तो इसलिए यहाँ पर तो यही कहा कि ये परम भैरव भट्टारक से दीक्षित है, इसलिए कहते हैं कि अदृष्ट मंडलोपी, यानी दृष्ट मंडल न, जिसने बाह्य साधन रूपी मंडल को गृहित नहीं किया, यह कश्चित व्यक्ति तत्व था। यह कश्चित इसलिए कह दिया कि इसमें लिए इसके नहीं कह सकते कि यह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, ये सब कुछ वर्णाश्रम निरपेक्ष, वर्णाश्रम निरपेक्ष है। यह कश्चित कोई भी, तो इसे ये मानते हैं कि बस ये है कि शक्तिपातानुविद्ध होना चाहिए, बस शक्तिपात से अनुविद्ध होगा, जिस पर कृपा फूट पड़े वही चीज, वही ज्ञानी सिद्धिभाव भवे नित्यम सयोगी सच दीक्षित। देखिए योगी और दीक्षित ये दोनों का अर्थ था ना इसमें, माने उसको फिर आप बिना योग के ही वो योगी हो गया है? बिना दीक्षा के ही दीक्षित। और आज तक भी ये परंपरा चलती, स्वामी जी बहुत जो है वह जो महान आशय के हो जाते हैं उनको ये विश्वविद्यालय जो है मानद सर्टिफिकेट है, तो पढ़ करके थोड़ा सर्टिफिकेट पाते। हाँ, ये जैसे यहाँ मानद दे देते हैं ना, मानद, हाँ भाई विद्वान कोई परीक्षा दे करके नहीं पढ़ा, अब विद्वान है, उसके अंदर जो है प्रतिभा है, तो उसको मानद सर्टिफिकेट, तो मानद
देते हैं बहुत जीवित हो गया कि क्या हाँ, वो कोई देते हैं मानत कोई का लेते देते हो तो नहीं हाँ? जीवित की उपाधियाँ कोई उपाधि ऐसे बड़ी बड़ी उपाधि बड़ी बड़ी उपाधियाँ उसको सम्मान से देते, कोई परीक्षा नहीं। तो उनके समय में मालवीय जी के समय में एक थे स्वामी जी पढ़ाते थे वहाँ पर, तो कहते वो कहीं कोई परीक्षा नहीं दिए थे। अब नियम इसमें था कि डिग्री वाला होना चाहिए, तो मालवीय जी ने कहा कि आप जो है वह एक साथ अनुमति दे देते हैं, आचार्य की परीक्षा में बैठ जाइए, तो आपको वो तो है क्योंकि नियम है ना, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए हम बैठ तो जाएं, पर जो हमारा कापी देखेगा वो हमसे पहले शास्त्रार्थ कर ले। कापी हमारी कौन देखेगा? जब हम लिखेंगे वो कापी कौन देखेगा? उसको पहले मेरे सामने ले आइए, मुझसे शास्त्रार्थ में मुझे हरा दे तो मैं प्रतिभा है, किसी की प्रतिभा है। हाँ, जो क्या जातेगा हमारी कापी को जातेगा, ऐसा आदमी सुना था। और क्या करे, उनको वैसे रखना पड़ा, वैसे परीक्षा नहीं। तो ये है कि जो इस प्रकार के इसमें चला जाता है ना, तो फिर उसको वह योगी भी है, वह सिद्ध भी है, सब कुछ है, वह दीक्षित भी, उसको बाह्य दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं, वो दीक्षित। क्योंकि सर्वे पदा हस्ती, वो ऐसे पद में पहुंच गया है कि जिसके अंदर सब पता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं। अनेन ज्ञात मात्रेण ज्ञायते सर्वशक्ति भी शाकिनी कुल सामान्यो भवेद्योगम विनापि अविधिज्ञो विधानज्ञो जायते यजनम प्रति। कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो महामंत्र है ना, ये महामंत्र ऐसा नहीं है, ये बहुत विलक्षण है। यहाँ पर इसका ज्ञान हो जाए, ये जो अभेदात्मा का ये अघोर मंत्र है, अहम रूप जो मंत्र है, हृदय जिसको कहा, जिसको हृदय कहा, हृदय का ही चल रहा है, उस हृदय को जो जान लेता है तो सर्वशक्ति भी, अब देखिए सर्वशक्ति भी यहाँ पर करण में लेना, क्या है? हाँ, करण में तृतीया समझ। हाँ, यहाँ पर करण में तृतीया है, तो सर्वशक्ति ही माने करण में तृतीया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वो शक्तियों के द्वारा यद किंचित ज्ञायते तद अनेन ज्ञात मात्रेण ज्ञायते, तो शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है, शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है, वह सब ये हृदय को जान लेने के द्वारा जान लिया जाता है। जैसे आपके इसमें कहते हैं ना कि एक विज्ञान है सर्व, कारण विज्ञान से सब, ऐसे ही मूल विज्ञान हो जाता है जिसको, तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। तो शक्तियों के द्वारा जो कुछ भी जाना जाता है वह उसके द्वारा जाना। इसी बात को कहते हैं अनेन ज्ञात मात्रेण ज्ञायते सर्वशक्ति भी शाकिनी कुल सामान्य। शाकिनी कुल माने शाकिनी कुल क्या है कि एक ये भी जो है वह शाकिनी कुल एक प्रकार का योगिनी गण है, समझा कि नहीं? योगिनी गण है, शाकिनी डाकिनी इत्यादि ये शक्तियां हैं, इनको योगिनी मानती, योगिनी। ये शक्तियां किनके पास रहती हैं कि जो योग सिद्ध होते हैं उनके पास रहती हैं। ये जो शक्तियां हैं ना, ये योग शक्तियां, ये शक्तियां सबके पास नहीं रहे, जो योग सिद्धि किया उनके पास रहती है। तो ये विशिष्ट ऐश्वर्य, ये विशिष्ट है और वो सामान्य है। जो हृदय है ये सामान्य है और इसके अंदर सभी विशिष्टता इसके अंदर छिपी है। ये है हृदय जो है, ये है सामान्य, और ये जो है डाकिनी शाकिनी इत्यादि जो है ये योगिनियां हैं, ये विशिष्ट है, ये एक एक शक्ति को धारण करने वाले। तो वो सारा का सारा उसके अंतर्भूत हो जाता है।
इसी बात को इनको कहना है, शाकिनी कुल सामान्यो भवेद योगम बिना भी, बिना योग के ही ना शाकिनी कुल में सामान्य रूप से व्याप्त हो जाता है। वो सारी शक्तियां जो है ना, वो सारी शक्तियां इसी के अंदर। जैसे शाकिनी कुल सामान्य का मतलब अब यह है, शाकिनी की एक शक्ति है, डाकिनी की एक शक्ति है, राकिनी की एक शक्ति है, तो ऐसी इनकी अलग अलग शक्तियां। और हाँ चक्र है उसमें बताया 9 शक्तियां और सभी शक्तियां। तो ये जो है वह इन शक्तियों में ये कैसा हो जाता है, सामान्य हो जाता है, यानी इनके द्वारा वो क्रिया करता है। ये उसकी गेंद हो जाती, गेंद जैसे गेंद लेकर के कोई खेले, ऐसे ये शक्तियां उसका गेंद रूप हो जाती है, खेलने का क्या हो जाती है, उपकरण। हाँ, एक खेलने का उपकरण हो जाता है। इसी बात को कहते हैं भवेद योगम बिना भी, बिना किसी प्रकार का योगाभ्यास के हो जाता है। और अविधिक योग, अब वो कोई जो है विधि विधान यजन इत्यादि का विधान उधार नहीं किया है, वो नहीं सीखा है, समझा कि नहीं। पहले जो है अविधिज्ञ था, अब वो जो बताएगा वही विधि हो जाएगी। ऐसे महापुरुष जो बता देंगे वही विधि हो जाएगी। तो जिस ढंग से बता देते ऐसा करो वही विधि हो जाएगी, और उसी से देवता तृप्त हो जाएगी। एक ही प्रमाण काफी है, तो वही प्रमाण वो। इसीलिए ये मूर्ति स्थापना इत्यादि में भी एक विधान है कि विभिन्न प्रकार के मंत्र आदि शास्त्र इत्यादि के द्वारा सारा कुछ करके फिर वो प्राण प्रतिष्ठा करना। प्राण प्रतिष्ठा करने से सूक्ष्म प्राण होगा तो उसमें चैतन्याभास आएगा, तभी मूर्ति में चेतनता आएगी, बिना विधि की नहीं होगी। इसके लिए सारी की सारी विधि, दुनिया भर का न्यास, यजमान में न्यास होगा तो मूर्ति में न्यास होगा, है? तो ऐसे करके वो न्यास दुनिया भर का होगा, दुनिया भर के न्यास होकर के प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब मूर्ति। और दूसरी विधि ये है कि कोई महापुरुष है वो ऐसे चैतन्य व्याप्ति कर दे, नेत्र से कर दे, स्पर्श से कर दे, तो मूर्ति में चैतन्य व्याप्ति करने में समर्थ। अब उसको वो विधान कुछ नहीं, वो सब विधानज्ञ वही हो, जैसा वो कर देगा वैसे हो। अब वहां दूसरे चीज की कोई जरूरत नहीं होती। ये परंपरा आज भी ऐसा, कहीं कहीं विशिष्ट महापुरुष से चैतन्य वो आकर के स्पर्श कर ले, बस यही प्रतिष्ठा हो गई, ये प्रतिष्ठा। वो प्राण प्रतिष्ठा की विधि इसी शक्ति है, मैंने उनमें ऐसी शक्ति है कि वो चैतन्य व्याप्ति कर सकते हैं। और नहीं तो सारा वो कर्मकांड करके प्राण को पहले ले करके तब वहां पर चैतन्य व्याप्ति ही तो करनी है ना मूर्ति में चैतन्य व्याप्ति करनी है। अब चैतन्य व्याप्ति करनी है तो जैसे मान लीजिए कि हरिद्वार जाना है, तो अब आपके जैसी आपकी सामर्थ्य उसी के अनुसार तो जाएंगे, जैसा मार्ग बना है उसी के अनुसार जाएंगे। अब कोई योगी है यहाँ दिख रहा है, दूसरी साल वहाँ दिख रहा है, क्या कर सकते? उसके लिए क्या जोड़ेंगे आपकी जो है वह कितना समय लगेगा, क्या लगेगा, है कौन प्रकार का वाहन लेगा? वो तो यहाँ दिख रहा है, दूसरी जगह वहाँ दिख रहा है, कभी कभी यहाँ वहाँ दोनों जगह दिख जाता है। कोई महात्मा के विषय में भी सुनते समय आप सुने, वहाँ भी दिख जाते, वहाँ भी दिख गाड़ी में जा रहे थे, बहुत सुना था। आप सुने तो आपको संशय तो नहीं हुआ? चित्रकूट वालों का बहुत ज्यादा पसंद। उनके पास में आते थे, मिलने क्या बात कैसे अरे वर्तमान है ये सब जो चल रहा है इस समय भी। और वो बोले, वो हम उनको देखा नहीं तो अभी वहाँ दिखाई दे रहे थे, यहाँ दिखाई दे रहे उसकी बात में विश्वास कहना किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के शिष्य करते थे कथाएं, ये बताते हैं। तो फिर गए थे पहाड़ में, भगवान रात में
वो नाक मुंडक देखा आगे ठीक बात। और खाली पर है क्या उसका पीछे। तो अविधिज्ञ वो विधि उधि नहीं पढ़ा है कहीं शास्त्र है, पर विधानज्ञ जायते यजन प्रति, यजन के प्रति वो विधानज्ञ हो जाएगा, वो जैसा बता देता वही होगा है? ये जो महामंत्र दीक्षा जो है, जो भैरव दीक्षा है ना, भैरवी दीक्षा, ये हृदय तत्व को प्राप्त करके ये सब सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। कालाग्निमादित कृत्वा मायांतम ब्रह्म देहगम शिव विश्वाद्यनम साध्यम परम शक्तित्रयम मतम। अब आणोक्रम आ रहा है, अब न्यास आ रहा, न्यास। तो न्यास आ रहा है, तो इस न्यास को ऐसा समझिए कि कालाग्निम आदित्य कृत्वा मायांतम ब्रह्म देहगम। कालाग्नि है धरातल, कालाग्नि क्या है? धरातल। इसको आदि में करिए, ये आदि भुवन हो गया। ये क्या हो गया? आदि भुवन। अब इसको जो है वह मायांतम, अब मायांत इसको जो है पहले व्याप्त करिए। तो इसकी ऐसा मानते हैं कि जो कलाएं है ना, निवृत्ति, निवृत्ति कौन है? पृथ्वी का। तो निवृत्ति कला जो है, अब पादाग्र से आप पाद के अंगूठा से यहाँ से इसकी व्याप्ति करिए, यहाँ से चलिए और कहाँ तक आप जाइए? ये गुल्फांत व्याप्ति करिए। गुल्फ कौन है? ये कौन है? हाँ, ये गुल्फ। ये तो ये पाद से गुल्फ पर्यंत जो है इसकी व्याप्ति करिए। इसकी ये छोटे ये पाद से ये पादाग्र जो है, पादाग्र से लेकर के और गुल्फ पर्यंत, यहाँ तक आप निवृत्ति कला पृथ्वी तत्व का न्यास करिए। ये धारणा करिए, ध्यान में आएगी नहीं? और यही भूतत्व हो गया, निवृत्ति कला हो गई, और तत्व में क्या हो गया? तत्व में भूतत्व हो गया। हाँ, ये तत्व में भूतत्व हो गया। भूतत्व पृथ्वी तत्व, निवृत्ति पृथ्वी में है ना, यहाँ पर आकर के निवृत्त। अच्छा, ये हो सकता है कि यहाँ पर माना जाता है कि सारे शरीर देखिए पहुँचाएंगे, अभी घबराइए। अभी तो खाली पृथ्वी में यहाँ तो 36 तत्व है। 36 तत्व हमारे 5 कला हैं, पर हमारे तो 36 तत्व है ना। तो यहाँ तक आप पहुँच गए कि नहीं? अब यहाँ पर देवता है ब्रह्मा। क्या देवता है? ब्रह्मा। इसकी व्याप्ति कर लीजिए। आप शरीर को देखिए, दिव्य बना रहे हैं। और प्रतिष्ठा, अब प्रतिष्ठा कहाँ से जल होगा? जल से लेकर के कहाँ तक प्रतिष्ठा है? जल से लेकर के पृथ्वी तक नहीं, जल से लेकर के प्रकृति तक, जल से लेकर के प्रकृति तक ये प्रतिष्ठा तत्व है। ये कितने हैं? 24 है। पृथ्वी छूट गई तो 24 हुए कि 25 हुए? 23 हुए। तो यहाँ तक जो है आप इसको ले जाइए, कहाँ पर इसकी व्याप्ति करेंगे? गुल्फ से लेकर के नाभि तक। गुल्फ से, और इसमें विष्णु अधिदेवता होंगे, विष्णु का अधिकार है। तो निवृत्ति हो गई और प्रतिष्ठा हो गई। निवृत्ति में ब्रह्म को प्रतिष्ठा हो गई ना। अब विद्या चलिए, नाभि से तालु पर्यंत। ये विद्या कहां से आएगी? पुरुष से माया, पुरुष से माया। नाभि से तालु, ये विद्या हो गई। अब यहाँ पर जो है ये पुरुष से माया तत्व आ गया आपके कि नहीं है?
सात तत्व है ना, पुरुष हो गया, पंचकंचुक हो गया, माया हो गई, सात तत्व है। निवृत्ति कला थी पृथ्वी से माया, निवृत्ति तो खाली वो थी ना पृथ्वी से माया। अरे निवृत्ति तो खाली पृथ्वी है, वहां पर आकर के निवृत्ति हो जाती है। हाँ, बस वही वही खाली पृथ्वी में निवृत्ति कला है, केवल पृथ्वी में निवृत्ति कला है। और जल से लेकर के प्रकृति पर्यंत में प्रतिष्ठा कला है। जल से लेकर के प्रकृति पर्यंत में कौन सी कला है? प्रतिष्ठा। और पुरुष से लेकर के माया पर्यंत जो है विद्या कला है। यहाँ रुद्र का अधिकार है, वहाँ विष्णु का अधिकार है, पहले में ब्रह्मा का अधिकार है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन्हीं से अधिकृत है ना। अब उसके बाद शांत्या कला आ गई है? हाँ, तो शांति कला जो है तालु से लेकर के बिंदु पर्यंत। तालु से बिंदु, हाँ बिंदु है उसका बताइए। यहाँ से लेकर के 12 अंकुल तक, यहाँ बिंदु मानते फिर 12 अंकुल तक। हाँ 12 अभी दे आई, अभी तो शांति। ये बिंदु है, वो हो गया है सब प्रकरण पर। हाँ बिंदु से कालो से। और शुद्ध, अब इसमें कौन आएंगे? शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव है, ये आएंगे ना। शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव। अब इसके ऊपर शांत्यतीत हो गई, तो 5 कला आ गई, सभी तत्व आपके आगे है। देवता ईश्वर है, इसमें देवता, इसमें देवता कौन है? ईश्वर देव। शांत्यातीत में तो शिव है, शिव वही शक्ति शिव, ये दो है शांत्यातीत। 36 तत्वों के अंदर ही तो 5-6 कलाएं हैं। तो शिव शक्ति ये शांत्यातीत, शिव शक्ति ये शांत्यातीत। इनकी स्थिति वहां से उन्मनी तक जाती है। ब्रह्मानंद से ये हो गया कि नहीं? अब एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा कि ये जो तत्व में ऐसा समझ के रखिएगा कि अब पुरुष, नियति, काल, राग, विद्या, कला, माया, ये 7 हो गए हैं। और शुद्ध विद्या, ईश्वर और सदाशिव, ये 3 हो गए हैं। तो 7 3 10 हो गए। और भूत पंच हैं, अब सभी का संग्रह कर लीजिए। भूत पंच हो गए, ज्ञानेन्द्रीय पंच हो गई, कर्मेंद्रीय पंच हो गई, विषय पंच हो गए, अंतःकरण 3 मानते, अंतःकरण 3 मानते। चित्त अपर पर्याय प्रकृति लेते हैं, मन बुद्धि अहंकार। चित्त को जो है प्रकृति ले मानते, उसको प्रकृति रूप। अब ये चीज समझना चाहिए कि निवृत्ति में यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए, टीका में है आपकी क्या, निवृत्ति में 1 से 8 भुवन मानते हैं। निवृत्ति कला में 1 से 8 भुवन, क्योंकि इनके सब भुवनों की संख्या कितनी? 2 से 40 थी है। तो निवृत्ति में एकदम शक्तिपात कर देगा उसके पास। तो शक्तिपात अनुग्रहित कर्णत्वात्, समझे ना, शक्तिपात से अनुग्रहित करने वाला हो गया उसी से। तो फिर क्या होगा? सन्निहित मंत्रम तत्स्थानम साक्षात कारेण पश्यन् तन्मय हो।
तो जो सन्निहित मंत्र है उसका और मंत्र स्थान ये सभी मंत्रेश्वर इत्यादि लोगों का वो साक्षात देखेगा वहां से और तन्मय हो जाएगा शिष्य। उसी मंत्र भाव में वो तन्मय हो जाएगा। अब तन्मय होकर के जो है ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जो है वह तन्मय हो जाता है और तन्मय होकर के फिर जो है वह गुरु के चरणों में गिर जाता है। वो बात नहीं लिखी यहाँ पर। तो मंत्र तथा साक्षात तन्मय भय अनुगृहित करना मंत्र सन्निधि प्रत्यक्ष यथा। समझे ना, अनुगृहित करणों पर अनुग्रह हो गया है तो अनुगृहित करणों को मंत्र की सन्निधि प्रत्यक्ष हो जाती है। आगे क्या है, यतस्त्रश्यताम यो भूतानाम है, जिससे जो है त्रस्त ऐसा होता वहां पर वो क्या कहता है कि वो सभी मंत्रों का ऐसा दर्शन होता है। फिर गुरु को ये प्रयोग कर देता है। तो जो देवताओं जो मंत्र देवताओं से सारा का सारा जो है वह जगत ये त्रस्त है, उन देवताओं के उससे उसको पृथक कर देता है। ध्यान में आएगी नहीं? तो वही कहा यस जिससे त्रस्यताम इव भूतानाम, त्रस्यताम ही है ना, भूतानाम त्रस्यताम इव, जैसे सभी भूत प्राणियों को भय देता हुआ मंत्र दर्शन उसको होता है। अरे भाई जैसे एक शक्ति विशेष का आप दर्शन करिए तो जैसे सभी को आक्रांत कर रही है, हाँ उसी से सब कष्ट पा रहे हैं। देवता सब पशु बना के रखे हैं ना सबको। अब उसके बाद ततः स्व दक्षिण हस्ते दीप्ततया देवता चक्रम पूजयित्वा तम हस्तम। अब देखिए एक क्रम और है, वो हाथ जो है वह क्या करेगा कि जो है वह प्रत्यक्षीकरण के बाद पहले जो है वह जमीन पर दंडवत प्रणाम करता है गुरु को, और गुरु को प्रणाम करता है, बैठ जाए वहीं बैठ जाए और आगे बढ़। फिर देखिए अब इसको जरा ध्यान दीजिए, अपना दाहिना हाथ ऐसा ले आएगा गुरु, समझे ना, दाहिना हाथ ले आया और दाहिना हाथ ऐसा ले आएगा और ले आने पर जो है वह क्या करेगा कि शिव हस्त उसको शिव हस्त मानेगा। ध्यान में है ना। तो स्वदक्षिण हस्ते दीप्तया देवता चक्रम पूजयित्वा, कि साक्षात शिव स्वरूप हाथ को बनाएगा। फिर देवता चक्र का पूजन करेगा। देवता चक्र का माने वही देवता चक्र क्या है कि वही अध्वपूर्ण जो है ना, वो सभी अध्वाओं से ऊपर जो है शिव तत्व है और उसके नीचे सभी उसके चक्र हैं, इनको पूजन करेगा, समझे ना। और बाएं हाथ से पूजन करेगा वो, क्योंकि दाहिना हाथ तो सामने रखेगा, उसी में शिव की भावना करेगा और बाएं हाथ से पूजन करेगा वहां पर देवता चक्र का। तब देवता संबंधी जितने हैं वही देवता चक्र है ना, जैसे देवता परिवार है। तम हस्तम, फिर क्या करेगा, उस हस्त को शिष्य के सिर पर रख देगा, हृदय में लगाएगा, नाभि में लगाएगा और फिर देखेगा कि शिष्य के सभी पास जल करके गिर रहे हैं, समझे ना। ऐसे करके मूर्धा के बाद हृदय और नाभि में ऐसे करके ऐसे कर देगा हाथ, और उसके सभी पास जल करके गिर जाए। अब फिर जो है जब गिर जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या करेगा, तथो बामी सौम्यतया पूजयित्वा शुद्ध तत्वाप्यायिनम ततः प्रणामम कुर्यात्, ततः प्रणामम कुर्यात्, यही है। हाँ, प्रणामम कुर्यात् प्रमाणम है, ऐसा प्रणाम ही ठीक मालूम है। हाँ, पाशधान होगा ना, वो ऐसा करता है कि अंगुलियों में जो है चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति को अधिष्ठित करता है अपने अंगुलियों में, समझेगा आपने। और फिर उसके पास का दहन करता है, स्पर्श के द्वारा पास का दहन कर देगा। तो पास का दहन करने के बाद अब शुद्ध तत्व से उसको पूरित कर देगा, समझे ना। ततो बाम में सौम्यतया, ओ बाम है, हाँ गुरु ही करेगा ना। सौम्यतया पूजित्वा का तात्पर्य वहां पर यह है कि जैसे इधर तो दहन हो गया ना,
अब दान के बाद उसको आप्यायन करना है, तो आप्यायन धर्म चंद्र का है, समझा कि नहीं? तो वाम में तो रहता है चंद्र है और दक्षिण में अग्नि रहता है, दक्षिण में अग्नि है, तो उससे तो दहन कर दिया। और सौम्यतया पूजयित्वा शुद्ध तत्वाप्यायनम, अब वो उसको जो है वह चंद्र रूप से उसको पूजन करके और शुद्ध तत्व का आप्यायन करेगा उसको, और फिर उसके बाद शिष्य प्रणाम करेगा। तथा प्रणाम कुर्यात शिष्य, ऐसा समझिए, शिष्य उसको प्रणाम करेगा गुरु को। ततो भूत देवता दिग्बलिम है, अब फिर भूत देवता दिशाओं को बलि देगा, जैसा जो देवता उसको वैसी बलि पड़ जाती है। किसी को मध्य बलि हो जाती, किसी को मांस बलि होता है, किसी को जल बलि हो जाती है। जैसा जैसा जिस देवता का आहार है उसी प्रकार उसको बलि हो जाती है। बलि मैंने उपहार दे दिया, हाँ, गुरु को करेगा शिष्य। कभी कभी ऐसा मानते हैं कि शिष्य को उस समय गुरु करता है, पहले शिष्य करता है फिर गुरु करता है, और वही सन्यास में है। और क्या, सन्यास में जब उसको नारायण बना लेता है तो पहले गुरु ही प्रणाम करता है। हाँ, ये नारायण करके प्रमाणित बना देता है, यही प्रमाण प्रणाम एक ही है, वही परंपरा है। पहले गुरु शिष्य दंडवत करता है उसके, और बाद में जो है वह अप्लाई करने के बाद गुरु उसको प्रणाम करता है। यहाँ गुरु शिष्य को करता है, प्रमाणित कर दिया, गुरु हो गया, ये प्रमाणित कर देगा। ये सन्यास आदि में देखिए विधि तो वही आती है ना, एक जरा सा बदल करके विधि जो है ना, ये दीक्षा इत्यादि की विधियों में ये सब चीजें अपने आप आ जाती, किसी न किसी रूप में आती है। अब इसके बाद ततो भूत देवता दिग्बलिम, ये हो गया ना, फिर आचमन करें। भूत बलि इत्यादि में जैसा जैसा उनका आहार है वैसा बलि दे दिया। अब बलि देने के बाद फिर शुद्ध होना पड़ता है, समझे ना, आचमन करना पड़ता है। यहाँ भी इत्यादि में नहीं देते हैं, जब उसको ले जाते हैं तो देखो पानी छिड़कते हुए वहां ले जाते हैं, और वहां रख के फिर सब फेंक देते हैं, फिर फेंक करके फिर स्नान इत्यादि करके फिर आते हैं एक ही मंडप में। ऐसे आचमन करके शुद्ध होगा वो। तथा स्वयं चर भोजनम कृत्वा है, और फिर स्वयं चरु का भोजन करेगा वो, कौन? गुरु। और शिष्यात्मना सह ऐक्यम आपन्ना, शिष्य के साथ एक ही भूत हो जाएगा, शिष्य के साथ एक ही भूत हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा मानते हैं जो पहले आया था एक भागम और शिष्याय भागम दद्यात्, तो उसमें 2 भाग कर लेता, शिष्य को वहां दे देता, पहले शिष्य को चरु वहीं दे देता है, और 1 भाग रखता है, इस समय चरु लेता है गुरु, करना है ना। चरु भोजनम कृत्वा शिष्यात्मना सह ऐक्यम आपन्ना, अब शिष्य के साथ अपने को एकीभूत कर देगा गुरु। प्रबुद्ध वृत्ति तिष्ठेत, अब एकदम जो है वह जागरूक होकर के, चैतन्य होकर के बैठेगा। है अब है नहीं, यहाँ जो होता है, यहाँ भी आज जो यज्ञ होता है, जो ऐसे देवता होते हैं ना, उनको ऐसे जो है बहुत फालतू चीज का जो है भोग लगाया जाता है। ये इन्हीं आगों में भी होता है भाई, वो कहीं भी होती, इन्हीं आगों में भी होता है ना, वो देवता ऐसे हैं। हाँ, वो जो देवता है नहीं, यही सामान्य जो आप जो है वह ये रुद्र यज्ञ करेंगे, सब करेंगे, तो निवृत्त देवता के लिए जो भोग जाएगा, अब निवृत्त लोक देवता के लिए भोग जाएगा, वो अशुद्ध भोग जाएगा, शुद्ध भोग छोड़ जाता है। नहीं, वो देवता ऐसे है, उस देवता को वही पर भोग लगता है। तो यहाँ पर उसका विकल्प कर लेते हैं, उसी का विकल्प बना लेते हैं, पर उसको जाते हैं वहाँ पर देते हैं, वो किसी वैसे शुद्ध घाट में दे देंगे, वहाँ पर उसको हटा देंगे, फिर पानी छिड़कते हुए जाएंगे, फिर उसके बाद स्नान करके फिर आएंगे एक ही मंडप में। ऐसे नहीं आते हैं, पर वो जो जैसा देवता है तो फिर उसको वैसा भोग देना पड़ता है ना। अरे आप यहाँ नहीं देखते हैं कि कोई लोग जो है वह मांसाहारी नहीं है, तो कुत्ता पालते, कोई कुत्ता पालते हो, एक हमारा भक्त है, तो कहता कि इस कुत्ते को 2 दिन मांस देना पड़ता है, दूसरे के हाथ से देते हैं, तो इसको न दे तो फिर जो है ये इस जाति का कुत्ता को 2 दिन मांस देना पड़ता है।
ये बात है ना। हाँ भाई वो देवी उसी प्रकार की है। हाँ तो उसको देवी उसको दोनों प्रकार का होता है। उसमें बलि देना एक अलग होता है और एक बलि ऐसी होती है कि वो चीज उसके लिए छोड़ दिया, उसको काटते नहीं, उसको पशु को उसके लिए छोड़ दे, वो उस देवी के नाम से छोड़ दिया। हाँ कबूतर ये पशु इत्यादि को उसके देवी के नाम से छोड़ दे। तो जैसा देवता होता है, अरे हमारे जो है वह वही तो कथा बढ़ जाती तो समय खत्म हो जाता है। अब समय तो खत्म हो गया, आज पूरा नहीं होगा। थोड़ा सा था, हमने सोचा कि पूजा कर लें इसको, पर वो पूरा नहीं होगा, कल होगा। वहां पर एक महात्मा गया, तांत्रिक महात्मा था वहां पर गवाना में, उत्तरकाशी का है। और वहां के युवकों को कहा कि देखो तुम लोग ये शराब पीते हो, शराब पीना छोड़ दो। अब आजकल की लोग कहते फिर शराब बनाए कहा, शराब जो है वो देवी के लिए बनाया है, देवता के लिए, तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। शराब जो बना है वो उसके लिए बना है, तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो कहा कि देवता पीता है, तो जहाँ पीता है उसके लिए है ही है, तुम्हारे लिए तो तुम पियोगे तो पागल हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी, तुम पचा सकते हो उसको, तुम नहीं पचा सकते। तो वहाँ देवी है, आयाना देवी ऊपर। तो कहा कि जो है वह देवी को आप पिला सकते, कहा जितना लाओ देवी पिएगी, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो कि ये देवी ने पी लिया तो तुम छोड़ दोगे। ये प्रतिज्ञा पत्र हमको लिख के दो। अक्षर से लिखा लिया उसने और कहा तुम ले चलो, ये इतना बोतल ले लो, ले गए, सब देवी पिला दिया उसने, सब देवी को पिला दिया। अब इनको पकड़ लिया, इनको कहा कि अब तुम इसको पियोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, बता दे, तुमने प्रतिज्ञा कर लिया है। पर सभी योगों का जो है शराब छोड़ा दिया। कहा वो तुम पचा नहीं सकते हो। अब देखो सभी जगह देखो जहाँ देवियों का युद्ध आता है वहां पर जो है वह पान की बात आती है कि नहीं। तो देवी देवता पचा सकते, उसको तुम नहीं पचा सकते, तुम्हारे लिए नहीं है, तो देवी देवता के लिए। अब आजकल दूसरी स्थिति है, इसलिए हम लोग उस सच्चाई को उस रूप में नहीं बोलना ठीक नहीं समझते, लोग तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें भारतीय जितना पद्धति है वो वास्तविकता के आधार पर है, और उसमें एक हित निहित है, उसमें ऐसा नहीं निहित है कि जो है उसके द्वारा जो है वह पाप हो रहा। पाप पुण्य की परिभाषा शास्त्र जानता है, तुम नहीं जानते। तो बस तो कहाँ चला गया। हाँ अब इसके बाद दोनों सो जाएंगे, समझे आपके नहीं। वहां पर संदिल पर बने वहीं पर सोएंगे, यज्ञ मंडप में ही, ध्यान में आए कि नहीं, वहीं पर यज्ञ मंडप में ही कुशा बिछा करके सो जाए। अब उठ करके सवेरे स्वप्न पूछेगा गुरु, क्या स्वप्न देखा तुम, ध्यान में आया ना। तो वो देखेगा तो वो गुरु जान लेगा अशुभ स्वप्न इसको हुआ है कि शुभ स्वप्न हुआ है। तो अशुभ स्वप्न होगा तो भी गुरु ये नहीं कहेगा तुम्हारा जो है वो बिगड़ गया, ये दीक्षा क्रम बिगड़ गया। वो अपनी बुद्धि से उसकी जो दोष है उस दोष के शमन के लिए उपाय कर देगा, पर शिष्य को विचलित नहीं करेगा। तो उसमें क्या है, तो देवता का दर्शन यदि हो रहा, अग्नि का दर्शन, गुरु का दर्शन है, देवता का पूजन, अग्नि का पूजन, गुरु का पूजन, समझे आपके नहीं, और देवता की सामग्री इत्यादि का दर्शन है, ये जो है शुभ स्वप्न है। सुंदर स्त्री का दर्शन शुभ स्वप्न है। स्वप्न में मद्यपान करना ये शुभ लक्षण है। इसका मतलब जागृत में विधान है ये बात नहीं, पर वो स्वप्न शुभ माना जाएगा। हाँ, और जो है वह कच्चा मांस का भक्षण, यदि ऐसा स्वप्न होता है तो भी शुभ लक्षण है, उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति बहुत बड़ी होती है। ये शुभ स्वप्न है। देखो स्वप्नों की भाषा अलग होती है, उसको जागृत से नहीं मिलाना चाहिए, समझे ना। कोई स्वप्न में जो है वह उसको बहुत प्यास लगी, कुछ था नहीं, जो है कहीं से खून गिर रहा है वो पी लिया, ये भी शुभ स्वप्न है। हाँ हाँ, रक्तपात ये भी शुभ स्वप्न है।
समझे ना। और सिर में से खून गिर रहा है, वो खून पूरे शरीर में लगा रहा है, या बिष्टा लगा रहा है, मूत्र लगा रहा है, पूरे शरीर में लेप कर रहा है, ये सब शुभ स्वप्न है। स्वप्न की भाषा बिल्कुल अलग है। पर्वत के अग्रभाग में चला गया है, घोड़े का दर्शन, हाथी का दर्शन, श्वेत हाथी का दर्शन है, हाथी का दर्शन शुभ है। और हाथी के यदि ऊपर बैठ जाए हाथी, उसको अपने ऊपर बैठा ले तो और शुभ है। समझे आप कि नहीं? इस प्रकार का शुभ है। मारने दौड़े तो शुभ नहीं है। सामान्य रूप में ऐसा माना जाता है कि देखिए ये सब विशेष भाषा है स्वप्न की, इस प्रकार का वो स्वप्न देख करके समझ लेता है। अब तेल लगाना जो है वो स्वप्न में अशुभ है। तेल लगा करके दक्षिण दिशा में जाना अशुभ है। गधे पर बैठ करके चलना बहुत अशुभ है। समझे आप कि नहीं? काली वस्तु में काली गाय और हाथी को छोड़ करके काली वस्तु का दर्शन अशुभ है। समझे ना? कोई स्त्री हंस हंस करके उसके तरफ देख रही अशुभ है। गौ, काली गौ और हाथी, ये दो को छोड़ करके काली वस्तु का दर्शन अशुभ है। और सफेद वस्तु का दर्शन सब शुभ है, कपास का दर्शन शुभ नहीं है। समझे आप कि नहीं? हाथी दौड़ावे, कुत्ता दौड़ावे, गाय दौड़ावे मारने के लिए तो समझना चाहिए कि देवता का कोई हमने अपमान किया। ये देवता के अपमान के कारण हमको ऐसा स्वप्न हो रहा है। तो जो कुछ भी हो वहां पर वो उसके स्वप्न का अध्ययन करता है गुरु। ध्यान में आया ना? और स्वप्न बदे वो स्वप्न गुरु कोई बताएगा, वो अस्मै न व्याकुर्यात्, तो उसको नहीं, गुरु उसको नहीं कहता तुम्हारा स्वप्न अच्छा है कि खराब है, सुन लेता है। शंका तंको हुई तथा स्याता, यदि जो है उसको बता दे तो शंका हो जाएगी उसको। किसको? शिष्य को। हाँ, विकल्प हो जाएगा, आतंक हो जाएगा उसके मन में, संशय हो जाएगा, आतंक हो जाएगा। तंक दोनों अलग अलग, शंका और आतंक, ये उसके मन में हो जाएगा है। इसलिए गुरु ये नहीं बताता कि तुम्हारा स्वप्न अच्छा है कि खराब है। वो क्या करता है, अस्त मंत्र से क्या करता है कि झट जो है मंत्र पढ़ा, अक्षत या फूल लिया, हम फट उसको तोड़ देगा, अशुभ को जो है जला देगा। गुरु में ताकत है, वो अशुभ को जला देगा। अस्त्र तन निष्कृतिम कुर्यात् है। अब यही रहने दो, आज ये पूरा होने वाला नहीं है। हमने सोचा था जोड़ लगावे तो पूरा हो जाएगा, पर एक पन्ना रह गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। तो ये चल रहा था कि दीक्षा चल रही थी ना, समय दीक्षा। अरे इधर बात नहीं करना भाई, तुम लोग, उनको सुनाई नहीं दे रहा, रहने दो। वो जो है कि वो स्वप्न का हो गया था ना, पर स्वप्न जैसा है उसको फिर जो है वो अस्मै न व्याकुर्यात् है, क्योंकि शंका तंक हुई तथा शिशाता। तो क्या करे गुरु कि अस्त्रेण तन्निष्कृतिम कुर्यात्, अस्त्र मंत्र से जो है उसका जो दुस्वप्न है वो दुस्वप्न का निराकरण कर दे। ततस्तथैव परमेश्वरं पूजयित्वा तदग्रे शिष्यस्य प्राणक्रमेण प्रविश्य हृत् कंठ ताल ललाट रंध्र द्वादशांतेषु षट्सु कारण षट्क स्पर्शम कुर्यात्। स्पर्शम कुर्वन् प्रत्येकम अष्टौ संस्कारान् चिन्तयन् कंचित कालम शिष्य प्राणम तत्रैव विश्रमय्य पुनः पुनः अवरोहयेत्।
रोहित। कहते हैं कि क्या करे, गुरु की परमेश्वर का पूजन करके और उसके सामने शिष्य के प्राण क्रम से शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाओ। हाँ, शिष्य के अंदर वो प्रवेश कर जाए, समझा आपने? और प्रवेश करके क्या करे कि कंठ, पहले हृदय, कंठ, तालु, ललाट है और ब्रह्मरंध्र और द्वादशांग, ये 6 जो स्थान है वहां पर वो कारण बराबर। कारण का क्या करे कि कारण यही मानते हैं ना कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और शिव ये कारण है। वो अलग, ये 6 जो है यहाँ न्यास के स्थल है। और यहाँ पर तो गुरु जो है वो अपने शरीर से निकल करके और शिष्य के शरीर में प्रवेश कर गया। वो हाँ, कहीं से प्रवेश किया, इसकी कोई विधि तो ऐसी आती नहीं है। प्राण से ही, अंगुष्ठ से, मैंने उसको प्रवेश जो कराते हैं अंगुष्ठ से प्रवेश कराते हैं। तो इस अब प्राण क्रमण से उसका अंगुष्ठ से मानते ना। अरे किसको चलाना चाहती, वो उसका निशान है, उसका स्विच दबा दे, चले गए। नीचे है, नीचे वो नहीं भाई, नीचे नीचे देखा, ओ ये दबा। अरे ऊपर मत कर, नीचे दबा। नहीं, ध्यान दे। हाँ बस बस हो गया। तो ये जो है उसमें हृदय में जो है पहले ब्रह्मा, यही कारण है, कारण षटकम। कारण षटक जो यही है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, सदाशिव, शिव, ये 6 का प्रवेश कर। हृदय में, कंठ में, तालु में, ललाट में, ब्रह्मरंध्र, ये 6 हो गया ना। ये 6 हो गया तो जो है वह, और उसके अंदर वो संस्कार का प्रवेश करे, उसी के साथ जो है उन स्थानों में संस्कारों का प्रवेश करे। तो 8 संस्कारों का प्रवेश करे। ये 48 संस्कार पहले होते थे, अब तो लोग जानते नहीं, नाम ही नहीं जानते 48 संस्कार क्या होते हैं। 48 संस्कारों के द्वारा ये संस्कारित होता था। गर्भाधान से लेकर के संस्कार होते थे, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, उन्नयन, जात कर्म है, नाम कर्म, ये सब जो है संस्कार होते थे। निष्क्रमण, अन्नप्राशन, ऐसे लेकर के 48 संस्कारों में 8 संस्कार का एक जगह आधार कर चिंतन कर। उसमें लिखा होगा संस्कारों का नाम आपके हिंदी वाले। अब कहिए तो सुना दे, पर उसका तो नाम भी आज नहीं जाने का कोई। सुना दे। 48 संस्कारों का नाम सुना दे, सुन लीजिए। गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार, फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर जात कर्म संस्कार, फिर नाम कर्म संस्कार, फिर निष्क्रमण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, फिर जो है चूडाकरण संस्कार, फिर व्रतबंध संस्कार। इतना संस्कार तो इतने हो गए। अब व्रतबंध संस्कार में कई संस्कार हैं। मेखला बंध व्रत है, और दंत काष्ठ व्रत, अजिनब व्रत, ये उसी के अंदर है, व्रतबंध के अंदर ये संस्कार होते हैं। त्रयायुष व्रत, संध्या व्रत और बहन्युपाशा जो है वह व्रत, अभिक्षा व्रत, ये 7 व्रत जो हैं वह इसके अंतर होते हैं। व्रतबंध के साथ 7 व्रत दिए जाते हैं बटुक को। वो बटुक को मेखला धारण करके रखेगा वो, और जो है वो दंत काष्ठ ही करेगा, दातुन करेगा, उस प्रकार की विधि से दातुन करेगा, और अजिन धारण करेगा,
और रायुष व्रत है, एक प्रकार का व्रत है, ये करेगा, संध्या व्रत करेगा, बनी की उपासना करेगा और भिक्षा के लिए जाएगा है, ये सारा का सारा व्रत करेगा। ब्रह्मचारी तो भिक्षा करता है ना, और ब्राह्मण ब्रह्मचारी होगा तो भवति भिक्षाम देहि, क्षत्रिय ब्रह्मचारी होगा तो भिक्षाम भवति देहि, हाँ, भिक्षाम देहि भवत, और वो जो है वह वैश्य ब्रह्मचारी होगा तो भिक्षाम भव नहीं भवति भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवति देहि और भवति भिक्षाम देहि भवति, ऐसा करके। तो ये सब जो है भिक्षा व्रत है, 7 व्रत उसको रहेगा। अब उसके बाद जो है वह ऐष्टिक, पार्थिक, भौतिक, सौमिक, गोदान है, उद्वाह, फिर विवाह होगा, ये विवाह के साथ संबंधित हो गया। फिर अष्टका श्राद्ध, पार्वणी श्राद्ध, श्रावणी, आग्रायणी, चैत्री, आश्वयुजी, ये जो है नैमित्तिक कर्म उसके होते थे है। और फिर आग्नेयम, अग्निहोत्रम, दार्शम, पौर्णमासम, चातुर्मास्यम, पशुव्रतम, सौत्रामणि, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशिका, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोरयाम, इतने जो है वह इसके जो है वह यज्ञात्मक जो है कार्य है। फिर हिरण्यपाद, अब इसी के भेद हैं, गुह्य हिरण्यधित, हिरण्य मेढ्र, हिरण्य नाभि, हिरण्य गर्भ, हिरण्य श्रोत्र, हिरण्य त्वक, हिरण्याक्ष, हिरण्य जीव, हिरण्य श्रृंग, ये 9 जो है चित्र यज्ञ जो है वह होते थे, इनसे संस्कार होता था। फिर अश्वमेध, वानप्रस्थ, पारिव्राज्य, पारिव्राज्य होने के बाद जो है व्रत होते थे, दया व्रत, क्षांति व्रत, असूया व्रत, शौच व्रत, अनायास जो है व्रत, मंगल्य व्रत, अकार्पण्य व्रत, अस्पृहा व्रत, ये सन्यासी में होते हैं। ऐसे 48 है, इनके लक्षण भी हैं, तंत्रालोक में तो बड़े विस्तार से इनको कहा गया। अब देखिए पारिव्राज में यही है, देखिए गिन लीजिए आप, समझे ना, दया, शांति, इच्छा बोलते ना, उसको आत्मधर्म मानते, उसका श्लोक भी कहीं होगा, उसको आत्मधर्म मानते, आत्मधर्म, इसका श्लोक कहीं होगा, आत्मगुणान अष्टौ कथयामि समासतः, वहां पर आया तंत्रालोक में, दया सर्वेषु भूतेषु, समझे ना आप, सर्वेषु भूतेषु दया, शांति चाप्यनसूयता, शांति और अनसूया है, शौचम चैव मनायासु, मंगल्यम चाप्यतः परम, अकार्पण्यम च अस्पृहा, इति अष्टौ आत्मगुणा स्मृता। तो दया में जो है परानुकंपा, शांति में अपकारीषु शक्तिषु अपि अप्रतिक्रिया, कोई गाली दे दिया, कोई अपमान कर दिया तो उसको प्रतिक्रिया उसकी नहीं करना, उसके ऊपर भी दया करना। अनसूयता मैंने पर गुण, दूसरे के गुण को सहन करने की शक्ति है, किसी में का उत्कर्ष हो रहा है, किसी का पूजन हो रहा है, ये बड़ा भारी दोष है, दूसरे का गुण सहन नहीं होता है? दूसरे का पूजा, जैसे दो बैठे हैं साधु, एक की पूजा कोई करके चला गया, दूसरे का नहीं किया तो उसको सहन नहीं होता, अपमान मालूम होता है। तो ये सहिष्णुत्व होना चाहिए। मन की, इनकी शुद्धि ये शौच है।
और अनायास क्या है कि अक्लेशा वह कर्मकारित्व, ऐसा कर्म न करे सन्यासी की जो थक जाए, तो फिर थक जाएगा, फिर सो जाएगा, वो भजन चिंतन कैसे करेगा। इसलिए इतने करे कि शरीर में थकावट नहीं होनी चाहिए उसकी। और मंगल्य है मंगल द्रव्याणाम दर्शन स्पर्श चिंतनानी, वो सदा जो है मंगल द्रव्य का दर्शन करे, जैसे देवालय में दर्शन किया। फालतू जो है वह टीवी के सामने बैठ करके विज्ञापन देखने में न लग जाए, टीवी देखने में न लग जाए, वो देवता के सामने जो है देवता का दर्शन करे। और इसी प्रकार जो है वह देवता का ही स्पर्श, देवता का ही चिंतन ऐसा करे। अकार्पण्य यथाशक्ति दातृत्व, उसके पास संग्रह न होने दे, जो है उसको जो है जिसको आवश्यकता है उसको दान कर दे। अस्पृहा यथालब्धेन संतोष, जो है वह ये जो है जो भी प्राप्त हो जाए उसको भिक्षा में मान लीजिए कि रूखी रोटी मिल गई, रूखी रोटी मिल गई, कहा बहुत अच्छा है, भगवान जो है वह ठीक किए है, अच्छा है कि शरीर में जो है वह चर्बी का संग्रह ज्यादा हो रहा था, रूखी रोटी मिल गई तो अच्छा ही है। तो यथा प्राप्त से जो है वह संतोष, यथालब्धेन संतोष, तो ये 8 हो गया ना, 8 हो गया कि नहीं। दया हो गई, शांति हो गई 2, और इसमें जो है वह अनसूया यानी दूसरे के गुण को सहन करना, दूसरे के उत्कर्ष को सहन करने की शक्ति लेना। शौच मैंने जो है मन और वाणी और शरीर को शुद्ध रखना, और अधिक नहीं थकाना। जो उसको भजन करना उसको शरीर को अधिक थका देगा तो आलस्य आएगा। हाँ, ये हो गया, मंगल्य हो गया, मंगल द्रव्यों का ही दर्शन करना। हाँ हाँ हाँ, वही वो निर्वृत्त कर्म जो है थकाने वाले नहीं होने, बस उतने। और मंगल द्रव्य का ही दर्शन करना, फालतू दर्शन नहीं करना, और कृपणता नहीं करना। वो कृपणता किसी प्रकार का नहीं करना, यथाशक्ति दातृत्व, अस्पृहा, और जो प्राप्त हो गया उसी में संतोष करना। ये हो गया ना। तो इस प्रकार जो है 48 संस्कार गर्भाधान से लेकर के और संन्यास पर्यंत कितने संस्कार हैं? 48 संस्कारों को वो गुरु जो है एक एक में 8-8 संस्कार डाले। जैसे हृदय में, कंठ में, तालु, ललाट, रंध्र, द्वादशांत। तो यहाँ पर क्या है कि अब गुरु तो प्रवेश कर गया, शिष्य के शरीर में प्रवेश कर गया ना, तो शरीर में प्रवेश करके 48 संस्कारों से उसको संस्कारित करें अंदर से। ये 48 संस्कारों से शिष्य को संस्कारित करते हो। और संस्कार चिंतन, ऐसा चिंतन करे, चिंतन करके कंचित कालम शिष्य प्राणम तत्रैव विश्रम, और वहीं जो शिष्य के प्राण को वहीं पर रोक दे, अंदर ही थोड़ा काल उसके जो है शिष्य के प्राण को अंदर ही रोक दे, और फिर उसको नए प्राण का संचार करे। वो प्राणों को चैतन्य व्याप्त करके फिर नए प्राण का उसमें संचार करे। इत्येव आपादित 48 संस्कारोपरिकृत रुद्रांशापत्ति समय भव। अब ये 48 संस्कारों के द्वारा जो चित्त जो शिष्य में उसने स्थापित किया, तो रुद्रांश बन गया। वो कौन? शिष्य। तो रुद्रांश का प्रवेश कर दिया, हाँ, प्राप्ति। तब उसकी संज्ञा हो गई समयी। किसकी संज्ञा हो गई? शिष्य की संज्ञा हो गई समयी। समय की संज्ञा हो गई। समय माने जो नियम है, उस नियम को धारण करने वाला हो जाएगा। हाँ, वो उसको नियम बताए जाएंगे, उस नियम का पालन करने वाला होगा। हालांकि इसको मुख्य नहीं मानते हैं, अभी दूसरी दीक्षा देते हैं। मोक्ष दीक्षा ये नहीं है, ये शुद्धि की दीक्षा है। यह समझे का है ना? समय दीक्षा मैंने शुद्धि की दीक्षा। जैसे क्या होता है कि जैसे अखाड़ों में क्या होता है, पहले क्या बना देते हैं? महापुरुष बना देते हैं, और फिर नागा फिर बनाते हैं। तो महापुरुष संस्कार जो है वो मुख्य संस्कार नहीं है, वह एक योग्यता संपादन का संस्कार है। इसी प्रकार ये समय दीक्षा जो है आगम में, ये मुख्य संस्कार नहीं है, यह योग्यता संपादन का संस्कार। तो शिष्य को ऐसा बना दिया। तथा इसमें पूज्यम मंत्रम पुष्पाद्येश अर्पयित। अब
इसके बाद जब उसको संस्कारित कर दिया तो पुष्प लेकर के जो है पुष्प आदि के द्वारा मंत्र, वो पुष्प आदि के सहित मंत्र उसको अर्पित करें। किसको? शिष्य को मंत्र अर्पित करें। और उसके बाद जो है उसको नियम बतावे कि तुमको इस नियम का पालन करना चाहिए। तथा समयान अस्मि निरूपयित, समयान माने जो है नियमान, समय सिद्धांत, उस सिद्धांत को जो है उसको बतावे कि तुमको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या नियम है? कहते देखो, गुरु सर्वात्मना भक्ति वाला नियम है। गुरु में जो है वह पूर्ण भक्ति रखे, अपना ममत्व अहंकार जो है को पृथक न रखे, वो संपूर्ण गुरु में समर्पित रखे। सर्वात्मना गुरु भक्ति वाला नियम है। और जैसे गुरु में भक्ति रखे उसी प्रकार शास्त्र में भक्ति रखे, उसी प्रकार देव में भक्ति रखे। जिसको आपके वेदांत में कहते हैं ना, यथा देवी तथा गुरु है। जैसे देवता में भक्ति रखे इसी प्रकार गुरु में भक्ति रखे, इसी प्रकार शास्त्र में भक्ति रखे। तो ये तीनों में सर्वात्मना भक्ति रखे, मतलब उसमें चालाकी नहीं करे। जैसा नियम बताया गया उसी नियम का पालन करे, उसमें किसी प्रकार की चालाकी नहीं करे। और गुरु से जो है और देव से, उन्हें महाराज कहा करते थे कि सदगुरु से, ईश्वर से साचे रहो, सच्चे रहो। ये समझो हमेशा कि ईश्वर हमारे एक एक संकल्प को, एक एक छोटी भी क्रिया को जानता है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि ईश्वर से हम कोई चीज छिपा सकते। सभी जानता है, वो आत्मरूप है। और गुरु से कभी कुछ नहीं छिपाना, गुरु से नहीं छिपाना, समझे ना। दुनिया से छिपाई जाती है कोई चीज, पर गुरु से कोई चीज नहीं छिपाना। सदगुरु से सद्भाव। और दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे दिखोता, दुनिया में ऐसे रहो कि जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन करो। सब चीज दुनिया में नहीं प्रकट की जाती है, सब चीज सबसे नहीं कही जाती है। जो तुमको पार्ट मिला है उसके अनुसार कर्तव्य का पालन कर लो। इतने दुनिया के साथ संबंध रखो, इससे ज्यादा संबंध मत रखो। सदगुरु से सद्भाव। दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे देखो दाव। उसका अर्थ करते थे वो कि जैसा पाठ तुमको मिला है, जैसा प्रसंग है, समझे ना, जिस प्रकार का प्रसंग है उसी प्रकार का व्यवहार करो तुम दुनिया में है। और दुनिया में किया ही जाता है। अब कोई मर गया तो वहां पर जो है वो दुख प्रकट करते हैं, किसी का उत्सव हो रहा तो वहां सुख प्रकट करते हैं। अब जैसा पाठ है वैसे तो करना पड़ता है वहां पर। इसलिए दुनिया में जो है वह भाष्यकार भगवान भी कहते हैं ना, सत्यानृतम मिथुनी कृत्य प्रवर्तते हम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार सत्य पर आरूढ़ होकर के नहीं चलता है, ये सच झूठ मिला करके लोक व्यवहार होता है। बिना इसके लोक व्यवहार हो ही नहीं सकता है। कहा कि क्या नाम है, अब आपका स्वरूप का कोई नाम होता है, पर कहना पड़ता है कि हमारा देवदत्त नाम है, यज्ञदत्त नाम है, यहाँ के रहने वाले हैं, ये हमारे गुरु है, ये चेला, ये सब बताना पड़ता है। पर वो वास्तविक कहाँ है, मान्यता पर है, जैसा मान लिया वैसा है। इसलिए वहां पर सत्यानृतम व्यसनीकृत्य प्रवर्तते हम लोग को व्यवहार। पर गुरु से जो है वह कुछ मत छिपावे और हमेशा समझे कि ईश्वर हमारे एक छोटे संकल्प को भी जानता है, उससे छिपा नहीं रह सकता। तो कहा गुरु सर्वात्मना भक्ति तथा शास्त्री देवी, उसी प्रकार शास्त्र में और देव। और तत्प्रतिद्वंदिनी परामुखता। अब कहते जो शास्त्र को नहीं मानते हैं, गुरु के नहीं मानते हैं, देवता को नहीं मानते हैं, कहा उनसे बहस मत करो, उनसे दूर रह करो, उनसे परांगमुख हो जाओ, उनकी उपेक्षा कर दो। उनसे न लड़ाई करो, न उनसे जो है वह उनके साथ बैठे, उनकी उपेक्षा कर दो बस। वो उपेक्षा नहीं करोगे तो तुम्हारा संस्कार बिगड़ेगा। कुसंग से संस्कार बिगड़ता है, इसलिए उनकी उपेक्षा कर दो। गुरुवत कहते गुरु के समान जो है, गुरु पुत्र इत्यादि में गुरु के समान जो है वह भावना रखे, उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। समझे आप कि नहीं। विद्या संबंध कृतस्य तत्पूर्व दीक्षा दीक्षिता देह संदर्शनम यौन संबंधस्य तदाराधनार्थ
आराधनार्थम। कहते हैं कि देखो विद्या संबंध कृतस्य, जैसे दो संबंध होता है। एक तो जब ये गुरु करता है, माने दीक्षा लेता है, तब विद्या संबंध उसका बनेगा है? तो विद्या संबंध कृतस्य तत्पूर्व दीक्षिता दे, उसके पहले जो दीक्षित हो चुके हैं, मैंने जिसको कहते हैं आप अपनी भाषा में के गुरु भाई है, क्या कहते हैं, जो दूसरे दीक्षित हैं वो क्या हो गए, गुरु भाई हो गए। हाँ, बड़े गुरु भाई, छोटे गुरु भाई ऐसे होते। तो तत्पूर्व दीक्षित जो होगा बड़ा गुरु भाई हो जाएगा। उनका संदर्शनम है, उनका दर्शन करना, उनके साथ बैठना, उनकी उपेक्षा नहीं करना। यौन संबंधस्य तद आराधनार्थम। कहते हैं कि जो इस प्रकार का जो संबंध है, उनका जो संबंध है ना, वह उनकी आराधना के लिए, आराधक माने उनको इज्जत देने के लिए है, न तो स्वतः, वो स्वतः नहीं है, वो आदर के लिए। उनके साथ संबंध कितना है, उनको एक आदर देने के लिए है, आराधना के लिए। बस इतने संबंध है। मुख्य संबंध गुरु से ही है, वो स्वतः संबंध नहीं, गुरु के माध्यम से संबंध होता है। क्या है कि कई संबंध माध्यम से होता है। जैसे मान लीजिए कि जो है कन्या का विवाह हो गया, तो पति का संबंध मुख्य हो गया कि नहीं। और पति के संबंधियों से संबंध जो है वह स्वतः संबंध नहीं है, वह उनको आदर देने मात्र का संबंध है, वह स्वतः संबंध नहीं है। और कहते हैं कि स्त्री जाति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। समयाचारी को स्त्री की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। बंध्या भी स्त्री हो अपने घर में तो उसको भी जो है उससे भी घृणा कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसे कहा कि स्त्रियों बंध्यायास तज जुगुप्सा हेतु न कुर्यात्। ऐसा जो है वह उनके निंदा का हेतु जो है कभी नहीं बने। ऐसा नहीं हो कि उनका अपमान कर दिया, इस प्रकार जो है अपमान नहीं करना चाहिए। कहते तीन का नाम नहीं लेना चाहिए कभी, देवता का नाम, गुरु का नाम और अपना मंत्र, इसको पूजा काल में ही उच्चारित करना चाहिए, दूसरे काल में नहीं उच्चारण करना। समझे ना। इनके पूजा काल में गुरु का स्मरण जहाँ होता है वहां गुरु का नाम लिया जाता है। अमुकानंत नाथम पूजयामि तर्पयामि। तो गुरु का नाम, पर गुरु का नाम, परात्पर गुरु का नाम, तीन गुरु का नाम जो है पूजा में अनिवार्य होता है। समझे आप कि नहीं। इसलिए कहते पूजा काल में ही ले। देवता नाम, गुरु नाम तथा मंत्रम पूजा कालात रीते न उच्चारे। पूजा काल से अतिरिक्त समय में जोर से नहीं उच्चारण करे उसका। पूजा काल में तो जोर से उच्चारण हो जाता है मंत्र का, पर पूजा काल से अतिरिक्त समय में नहीं उच्चारण करे। गुरु भुक्तम सैयादी न भुंजित। गुरु के आसन पर न बैठे कभी। गुरु की जो अपनी स्वतः की वस्तु है उसका उपयोग अपने लिए न करे। देवता का भी नाम, मतलब कौन किस देवता के हम उपासक हैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं लेना चाहिए, वहां पर पूजा काल में लेना पड़ता है। महाभट्टारिका त्रिपुरा भगवती महम पूजयामि तर्पयामि, वहां पर लेना पड़ता है। पर दूसरे समय में जो है इस प्रकार का जो है उसका उच्चारण नहीं करते। लोक में भी कहते हैं अपना नाम नहीं लेना चाहिए, और है ना 2-3 नाम है लोक में कि उसको नहीं लेते। समझे ना। हाँ है क्या है, अपना नाम, गुरु का नाम और भी है कुछ, तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए। जोर से नहीं लेना। मन में लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब पूछा तो जो है बताना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं कहते पूजा काल के अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। इसीलिए बहुत जगह से क्या है जो है बहुत जगह जो है संकेत से ही वो नाम जो है वो लिया जाता है, वो सीधे नाम नहीं लेते। नाम देने में भी संकेत तो कोई पूछे फिर नाम नहीं बता रहे, कोई नाम ही नहीं। मैंने ऐसे संकेत से बता देते, बहुत जगह बताए। जैसे माताएं जो पहले परंपरा की है पति का नाम नहीं लेती हैं, पर पति का परिचय संकेत से करा देती है, नाम नहीं लेती है। ध्यान में है कि नहीं। सीता जी ने कैसे परिचय कराया बोलो, याद है रामायण में।
जब ग्राम की स्त्रियां पूछने लगी हैं कि ये जो है वह कौन आपके पति हैं, तब उन्होंने बड़े संकेत से लक्ष्मण का परिचय दिया पर, और लक्ष्मण का परिचय दे दिया उन्होंने, और राम जी की तरफ देख के चुप हो गए। उतने संकेत से बता दिया हमारे पति अपने नाम का कैसे है। अपने नाम का कैसे? हाँ, अपने नाम को जो है सब जगह ऐसे, अपने नाम का ऐसी जगह नहीं, पर अपना नाम सभी जगह न लेने पर। और उसमें कुछ लोगों को तो विशेष है, जैसे राजा को कभी अपना नाम नहीं बताना चाहिए। मंत्री भले ही बताएगा पर वो स्वतः नाम नहीं बताएगा। ऐसे क्या है कि स्वतः नाम नहीं बताता है, उसके साथ के लोग नाम बताते हैं, ऐसी व्यवस्था है। यत् किंच लौकिकम क्रीडादि तद गुरु सन्निधौ न कुर्यात्। अब जो लौकिक खेल है, हंसी मजाक गुरु के सामने नहीं करे। आपस में शिष्य कभी जो है विनोद कर ले, कुछ कर ले, पर गुरु के सामने नहीं करे। तो लौकिकम क्रीडादि तद गुरु सन्निधौ न कुर्यात् तद व्यतिरेकेण न अन्यत उत्कर्ष बुद्धि कुर्यात्। कहते कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, साक्षात भगवान हो, समझे आप कि नहीं, तो भी गुरु से बढ़ करके उसको नहीं मानते। अपने अंदर गुरु से बढ़ करके उसमें भावना नहीं बनानी चाहिए, है ना। जैसे देखिए रामायण में आया कि नहीं, सीता जी ने क्या कहा, अरे उन्होंने उमा भगवती ने क्या कहा, उमा भगवती ने कहा जब सप्तर्षि आए हैं तो कहे जो है वह तजहु न नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेशु। महादेव भी कह दें तो भी हम जो है गुरु का उपदेश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसी से तो हमको महादेव मिलने हैं, उसको हम कैसे छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्नी है कोई पति है, तो पत्नी के लिए अपना पति ही सर्वोत्कृष्ट है, पतित्व न अपना पति ही सर्वोत्कृष्ट है, उसी से अपना कल्याण होता है। दूसरा चाहे कितना विद्वान है, कुछ है, कैसा भी है, तो वह अपने लिए जो है उत्कृष्ट नहीं हो सकता। तो जैसे ये मर्यादा है, पत्नी के लिए दूसरा पुरुष जो है उत्कृष्ट रूप में नहीं हो सकता, पतित्व न। इसी प्रकार कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, चाहे भगवान ही हो, उसके प्रति वो गुरु को जो है ना, वह गुरु से जो है उत्कर्ष बुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। तद व्यतिरेकेण न अन्यत उत्कर्ष बुद्धि कुर्यात्। सर्वत्र श्राद्धाद गुरु में पूजे, का श्राद्ध इत्यादि कोई भी पर्व हो जाए तो पहले गुरु का स्मरण करे, गुरु का पूजन करे। सर्वेषु च नैमित्तिकेषु शाकिनी इत्यादि शब्दान न बदेत। अब ये इनका रहस्यात्मक है कि कितने भी नैमित्तिक कर्मों में शाकिनी डाकिनी इत्यादि जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का नाम न बोले, समझे आप कि नहीं, इत्यादि शब्दों का उच्चारण न करें। नैमित्तिक कर्मों में शाकिनी डाकिनी इत्यादि शब्दों का उच्चारण न करें। पर्व दिनानि पूजे, पर्व दिन का पूजा जरूर करें। आज अमावस्या है तो आज पूर्णिमा है, ये जो पर्व दिन है, आज हमारे दीक्षा का दिन है, आज जो है वो गुरु पूर्णिमा है, तो उन दिनों को जो है वो विशेष पूजा करें। और जो दूसरी दृष्टि वाले हैं ना, बहुत जो है इसमें तो बहुत मत है। अब वैष्णव है, उनकी भेद दृष्टि है, ध्यान में आए कि नहीं। बहुत ऐसे दर्शन है कि जो भेद दृष्टि वाले हैं, तो कहते हैं कि वो जो है ऐसे लोग हैं जो भेद दर्शन वाले हैं, भेद दृष्टि वाले जो हैं, वैष्णवाद यही अधो दृष्टि भी, उनकी दृष्टि ऊर्ध्व नहीं है, क्योंकि भेद दृष्टि है उनमें। तो भेद दृष्टि वाले जो ऊर्ध्व दृष्टि वाले नहीं हैं, ये वो क्या है कि उनके सत्संगति में न कुर्यात, वो भ्रम में डाल देंगे, तो उनके साथ जो है वह सहवास नहीं करे, क्योंकि वो भेद दृष्टि वाले हैं, तुम अभेद दृष्टि वाले हो, है? एक जो है शिवाद्वैत को मानने वाले हो, और वो भेद उत्पन्न कर देंगे तुम्हारे अंदर, इसलिए जो है उनके साथ जो है वह संगति नहीं करनी।